देखते ही देखते कुछ लोग सफलतापूर्वक भागने ही वाले थे कि अचानक गाड़ी जाल में गिर गई। सभी तुरंत हैरान रह गए और बस भागकर कार में वापस आ सकते थे, लेकिन चारों ओर राक्षस घात लगाए हुए थे। अगर उन्हें जल्दी से समाप्त नहीं किया गया तो गाड़ी पलट जाएगी। सौभाग्य से दाशान ने एक बम निकाला और उनमें से एक को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया। हालांकि इस समय अभी भी 2 राक्षस बचे थे, क्योंकि वे मिट्टी में छुपे थे और गोलियां उन पर असर नहीं कर सकती थीं। 他们好在强哥即使发现了一个十分巨大的石块，因为怪物只有进食的时候才会 जमीन से बाहर निकले, इसलिए ऊपर निश्चित रूप से बहुत सुरक्षित था। तब दाशान ने एक बम फेंका। जैसे ही राक्षस डर गया, कुछ लोग तेजी से बड़े पत्थर की ओर भागे और अंत में सुरक्षित हो गए। वास्तव में कुछ दिन पहले यहाँ लगातार लोग गायब हो रहे थे। सड़क के लड़के कई हैसियत से खुआंग गौ और उसका साथी दूसरे लोगों के अनुरोध पर इसका सच पता लगाने के लिए गए। दोनों छोटे कस्बे की सड़क पर पहुंचे, पर उन्होंने देखा कि एक आदमी बिजली के खंभे पर लेटा हुआ है और हिल नहीं रहा। वे तत्काल ऊपर जाकर देखने लगे, लेकिन उन्होंने पाया कि वह पहले ही चल गया था। डॉक्टर की पहचान के बाद ये पता चला कि वह पानी की कमी के कारण मर गया था। दोनों जल्दी से कस्बे लौटे और दूसरों को ये बातें बताईं। थोड़ी सोच विचार के बाद कुछ लोगों ने माना कि यहाँ एक राक्षस प्रकट हुआ है। चिंग और उनके साथी शहर में जाकर FBI से मदद मांगना चाहते थे, लेकिन अनजाने में उन्होंने पाया कि बाहर जाने का मार्ग पहले ही राक्षसों द्वारा नष्ट कर दिया गया है। वे तुरंत छोटे कस्बे में लौट आए और दूसरों को स्थिति समझाई। क्योंकि यहाँ चारों तरफ पहाड़ है और अब वाहन का उपयोग संभव नहीं है, तो अब वे केवल घोड़े की सवारी करके जाने की कोशिश कर सकते हैं। कौन जानता था कि दोनों अभी दूर भी नहीं गए थे कि अचानक से ही ग्वाइवू आ गए। घोड़े बहुत डर गए और तुरंत ही उन्हें पश्चिमोत्तर भेज दिया गया। इस वजह से कुछ समय लग गया, तब जाकर च्यांगे दोनों वहाँ से निकल सके। वे एक नहर के पास पहुंचे जहाँ ग्वाइवू गोंग नहीं कर सके, यहाँ तोड़ दिया। इसके बाद शाओमी भी संयोगवश आ गई। महिला यहाँ भूकंप की तरंगों का अध्ययन करने वाली छात्रा है। इससे पहले के कुछ दिनों में उन्हें 4 अजीब संकेत मिले थे, जो लगता है कि राक्षस के मूवमेंट से जुड़े थे, जिस पर तीनों जल्दी से वापस कस्बे में लौटने का सोचते हैं और बाकी लोगों के साथ मिलकर रणनीति पर चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन तभी अचानक से राक्षस हमला कर देते हैं और यही वह शुरुआत है। अच्छा हुआ कि वे लोग बड़े पत्थर पर छिप गए, तब जाकर वे इस